वेलकम बैक। हम वापस आ गए एक खूबसूरत सी लेडी के साथ, कौसर के साथ। और कौसर, मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू लेके, क्योंकि हमारे जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए वो सारे हमारे सीनियर जो भी पॉलिटिशियंस थे, तो आज मुझे सीरियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। और कौसर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाती हैं जो होती रहती है आप लोगों की, तो पॉलिटिक्स की डिफरेंट तरह की बुलाते हैं, तो उनमें जितने भी हमारे सीनियर लीडर जो सियासतदान बैठे हुए होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपकी बात दबाने की कोशिश की और आपकी नहीं सुनी और आपने कुछ कहने की कोशिश की? नहीं, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक्चुअली आप अपने काम से और अपनी बातों से लोगों को मनवाते हो। और मेरा काम जो है, अल्लाह का शुक्र है, देखिए इंसान की शक्ल पसंद नहीं होती, उसका काम पसंद होता है, ठीक है। और यू हैव टू बी बेस्ट इन योर वर्क। और आज जो मैं हूँ वो मैंने अपने बलबूते पे हूँ, और जो मैं काम मुझे जो दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम द पार्टी, वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि इतनी अच्छी तरीके से, इतनी परफेक्ट वे में करूँ, क्योंकि जिस तरह से मीडिया का काम है, तो आई हैव गॉट व्हेन आई गो फॉर द मीटिंग, तो मैं इतनी वेल प्रिपेयर्ड होती हूँ इन चीज़ों के लिए, और इतनी हाजिर जवाबी, स्पॉन्टेनियसली हर चीज़ का आंसर देना, हर चीज़ का पता होना, तो दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट। और सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं बहुत सी चीज़ जो मानने वाली है। हो सकता है बहुत सी जगहों पर शायद मैं या वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती करना, लेकिन देन अगेन यस, टू 99% दे व्हाटएवर आई से लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। हाँ हाँ, दे एग्री। और कैसा फील होता है इतने बड़े बड़े सियासतदानों के बीच में जो बैठी हुई होती है? अभी रिसेंटली मुझे याद है कायम अली शाह साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, और उसमें मैंने 20 मिनट्स स्पीच की थी, और मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स लगे थे शाह साहब के। उन्होंने बिल्कुल हमेशा सर पे हाथ रख देते, बिल्कुल एक बहुत ही एक बच्चों की तरह लेके चल रहे होते हैं, बिल्कुल हमें भी काम करना बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और शाह साहब ने कहा कि इसको बोलने दो, ये लड़की इतना काम कर रही है पार्टी के अंदर। इट वॉज रियली, यू नो, इट्स सो मच मोटिवेटिंग फॉर मी, और इतने अच्छे कमेंट्स थे ये कि आई रियली फील सो हैप्पी, एंड एवरीवन वाज देयर, द कंप्लीट मिनिस्ट्री वाज देयर। और उसके अंदर बीच में उन्होंने कहा कि ये लड़की है जो इतना काम करके ला रही है, तो आई एम सो हैप्पी। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त, एंड दैट इज रियली अ प्राउडनेस फॉर मी। तो ऐसे बहुत सी जगहों पर जब मुझे मेरे काम के उस पर सराहा जाता है, और बिल्कुल एक तरह से पीपल्स पार्टी एक फैमिली है, और ये मुझे बिल्कुल एक बच्चों की तरह सब ट्रीट करते हैं, बहन की तरह, बच्चों की तरह पुश करते हैं सब लोग कि आगे मैं आकर बहुत कुछ करके दिखाऊं। और मुझे भी फिर हिम्मत पैदा हो जाती है कि आई शुड डू, अगर मैं इतना कर रही हूँ तो मैं इतना करूँ। ट्रू। और अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कौन ड्रेसिंग की, कि औरत की और हर इंसान की पर्सनैलिटी उसके ड्रेसेस से पता चल जाता है। तो आपका फेवरेट डिजाइनर या कैसे ड्रेसेस पसंद है? मैं हल्के से शिफॉन के, ठीक है, विथ लाइट वर्क ऑन दैट, ठीक है। मुझे कॉटन ड्रेसेस पसंद नहीं है इतने और मुझे बहुत अच्छे कपड़े पसंद है पहनना, लाइट सॉफ्ट कलर्स, स्पेशली पिंक एंड रेड्स एंड पीच। और मैं समझती हूँ कि इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग काउंट्स। और आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट भी वही करवाती है। और चूंकि मैंने यूएसए से पढ़ा है, तो वहाँ पर भी आपको पता है मैनर्स कितने काउंट करते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी चीज़ों की नहीं है। जब आप दरवाज़ा, आप जब बाहर निकल रहे होते, पीछे से कोई आ रहा था, तो यू जस्ट पुश द डोर बैक। आपको ये नहीं कि होल्ड कर लें थोड़ी देर तक कि कोई निकल जाए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। कुर्सी उठे तो वापस की जगह पे रखें, मैनर्स क्या होते हैं खाने के, क्या आपके पहनने का क्या अटायर होता है, क्योंकि आपकी एक फ्रेशनेस, आपकी इन्हीं चीज़ों से लोगों को पता चलता है कि हाउ वेल प्रेजेंटेड एंड हाउ किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आप आए, किस खानदान को आप बिलोंग करते हो। दिस मैटर्स अ लॉट। वाह। और खाने पीने में क्या पसंद है? बिरयानी और चिकन मंचूरियन। These are the two things I really like. बाकी तो सभी खा लेती हूँ। चिकन टिक्का I really love that. चिकन टिक्का मैं जरूर खाती हूँ हर रोज का एक। 10-15 साल से खा रही होंगी, समझ ले 15 साल में कितने चिकन टिक्के खाए होंगे मैंने। जब आप खाती है वहाँ ये चीजें आई थिंक नहीं मिलती, टिक्का नहीं वहाँ नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर एक वो चिकन की वो बारबेक्यू मिल जाती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत से इंडियन शॉप्स होते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन बाय। प्लस वहाँ तो जंक फूड ज्यादा होता है, बर्गर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, पता है। पाकिस्तान का कौन सा कल्चर ज्यादा पसंद है? पाकिस्तान का कौन सा कल्चर? पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान या पंजाब? अच्छा सिंध, और मैं खुद भी सिंधी हूँ, तो आई रियली लव सिंध कल्चर।
ओके, उनकी ड्रेसिंग कभी की सिंधी ड्रेसिंग कढ़ाई वाली? हाँ, अजरक पहना है मैंने अजरक पहनती हूँ, बहुत से प्रोग्राम्स में भी पहनती हूँ। और कढ़ाई वाले कपड़े नो डाउट पसंद है, लेकिन अगर हैंडक्राफ्ट आपको पता है महंगा बहुत है, फिर वो आपको सिंध में जाके यू हैव टू बाय फ्रॉम देयर। तो और वो लंबे वाले जो एक होते हैं उनके ड्रेस, वो रियली लाइक दैट। कौन सा ऐसा शहर है या कौन सी ऐसी कंट्री है जो बहुत पसंद हो? मुझे अमेरिका ही पसंद था जब मैं जहाँ मैं गई थी, लेकिन वहाँ लोनलीनेस बहुत है, बहुत साल रही हूँ वहाँ पर। अदरवाइज मैं वर्ल्ड में हर जगह गई हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं मैं गई हूँ, लेकिन डैलस टेक्सास मुझे ज़्यादा पसंद है, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि इट्स अ सेकंड होम टू मी। जितनी ज़िंदगी मैंने यहाँ गुजारी है, तकरीबन उतनी ज़िंदगी वहाँ पर भी गुजारी है। तो आई रियली लव डैलस टेक्सास, बट देन अगेन द बेस्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का उससे तो कोई दूसरा वो नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है, फॉर पाकिस्तान इज द बेस्ट। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत ही पसंद हो? क्लिफ्टन, जहाँ मैं रहती हूँ कराची। सिर्फ कराची के क्लिफ्टन? बस वो मुझे पसंद है, बाकी मैं जाती नहीं हूँ, कहीं नहीं जाती। हमारे जो जहाँ पे वेकेशन पे हमारी पाकिस्तानी जो पब्लिक जाती है, स्वात है, नारायण कागान, इतने खूबसूरत, उसको बहुत ज्यादा हमें बनाने की जरूरत है, और उसमें है बहुत खूबसूरत जगह, बट देन अगेन उसमें हमें डेवलपमेंट वर्क बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान नहीं घूमी थी, मैं दुनिया की हर जगह घूमा, और जब मैं यहाँ पर मुझे एक ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में मरी और ये सब जगह जाऊँ, और जब मैं लास्ट ईयर गई, 2 साल पहले जब मैं गई, तो मुझे वो एक मरी रोड का बताया कि मरी रोड को, इतना मैंने नाम सुना था मरी रोड। तो जब मैं मरी रोड पहुंच गई तो मैंने फिर पूछा अपने हस्बैंड से, वो मरी रोड कहाँ है? तो वो कहते हैं जहाँ तुम खड़ी हुई हो यही मरी रोड। मैं कहा ये मरी रोड है? तो मैं मॉल्स का है? तो कह रहे हैं यहाँ मॉल्स नहीं होते, यही जो गली है यही मॉल है। तो आई रियली गेट, यू नो, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सीनरीज है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट देन अगेन जो रोड्स है आपने देखा होगा कितने डेंजरस है। एक बार मेरा खुद का एक्सीडेंट होते होते बचा, सामने से ट्रक आ गई। काफी बेहतर हो गई है, अब बेहतर किया है, आई नो। बहुत छोटी थी, अपनी फैमिली के साथ गई थी नारायण कागान की, इतनी छोटी सी सड़क गली में आप 2-2 गाड़ियां गुजर रही हैं, मुश्किल से वहां से। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर हम ये कर लें कुनैन, तो मैं समझती हूँ कि इतना हमारे मुल्क में टूरिस्ट भी आएंगे, पैसा भी आएगा, और हमारे मुल्क में जितनी खूबसूरती है, स्वात कागान इतने खूबसूरत है कि वो दुनिया में ये खूबसूरती कहीं भी नहीं है। क्योंकि मैं हर स्टेट गई हूँ, मैंने ड्राइव किया, मैं 2 साल पहले मैंने 46 स्टेट में एक साथ ड्राइव किया था 3 महीने में। आई लव टू ट्रेवल, यू नो, मुझे बहुत क्रेज है कि मैं हर जगह जाऊँ, हर जगह का जाके स्टडी करूँ, देखूँ क्या है क्या नहीं, कौन सी जगह के कौन से प्लेसेस हैं। अब नहीं लगता, लेकिन एक वक्त में बीच में मैं बहुत डरती थी प्लेन में, तो मैं पूरी प्लेन के अंदर 24 घंटे की जो फ्लाइट होती थी उसमें बैठ के कलमा पढ़ा करती थी, सोती भी नहीं थी, इतनी डरती थी, लेकिन अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। किसका ड्रेस आज वेयर किया है, किस डिजाइनर का? मारिया भी। जो लाइक है? आई रियली लाइक है, मुझे इसके बहुत पसंद है, और भी कुछ है डिजाइनर्स उनके बहुत पसंद है, वहीं जाती हूँ, जाके खरीद लेती हूँ। आई हैव नो टाइम कि मैं इतनी शॉपिंग कर सकूँ, बट देन अगेन जाके वहीं से उनको भी पता है मेरी चॉइस किया है, तो दे ऑल्सो, तो जो भी अच्छे आते हैं, वैरायटीज आती है, दे जस्ट कॉल मी, इन्फॉर्म मी कि आई भी आके देख लें। स्पेशली मारिया बी की साड़ीज मुझे बहुत पसंद है। मैं आई रिसेंटली बॉट ब्लैक एंड वाइट, दोनों बहुत ही अच्छी आउट क्लास साड़ीज है। वाह, इट्स अमेजिंग। और को सर, अगर कोई मैजिक स्टिक आ जाए आपके पास, तो पाकिस्तान का सबसे पहले क्या चीज़ है, कौन सी सिस्टम है जो आप चेंज कर देंगे? एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ मुझे अफसोस होता है एजुकेशन सिस्टम पर। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी यूथ के हैं, लड़के लड़कियाँ जो बहुत पढ़े लिखे और जॉब के लिए घूमते रहते हैं, है ना को सर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहती हूँ कि आप यू शुड बी योर ओन, आप अपने आप को खुद क्रिएट करें। डोंट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट सबको जॉब्स दे, क्योंकि जब गवर्नमेंट की स्कूल में नहीं पढ़ना है तो फिर गवर्नमेंट की जॉब्स क्यों चाहिए? ठीक है, या तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें, अगर दैट इज द बेस्ट, क्यों सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स? और गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू प्रोवाइड द जॉब्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये इदारे होते हैं जो मजबूत होते हैं, वो क्रिएट करते हैं जॉब्स, और हमारा काम है उनको मजबूत करें, और उनके ओनर्स का काम है कि वो इतना अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें कि वहाँ जॉब्स क्रिएट हो सके। और यूथ जो है हमारी बहुत स्ट्रांग है, आजकल के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत कुछ हमारे कंट्री के लिए करना चाहती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है रिसेंटली जो IDPs का मसला हुआ था, सैलाब आया
आया था, जिस तरह से हमारे लोगों ने, हमारी यंग जनरेशन ने मदद की थी। मैं जो सेमिनार्स में मुझे बुलाया जाता है एज एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, और पीपल्स पार्टी की, चूँकि मैं एजुकेशन में भी हूँ तो मुझे बहुत से सेमिनार्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं फॉर द स्पीच एंड ऑल दिस थिंग। तो जिस तरह से वो हमारे मुल्क को आजकल के यूथ देख रहे हैं, अगर हम इनके साथ मिलकर और बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, मैं समझती हूँ इट्स हाई टाइम नाउ, लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर आवर कंट्री, लेट्स बी पेट्रियोटिक, और सब मिलके एक एक इंसान अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें, दूसरों को नहीं देखें कि क्या हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल कचरा, हम बाहर होते हैं तो कचरा फेंकने से पहले 10,000 बार सोचते हैं फाइन हो जाएगा। चलो यहाँ मैं समझती हूँ कि हम वो फाइन नहीं हो रहा, बट देन अगेन हम अपने अंदर चेंज ले आए ना। आपको पता है, मैं एक मजे की आपको बात बताती हूँ। इस्लामाबाद में मैं एक बार टैक्सी में बैठी, तो वो टैक्सी ड्राइवर, मेरे हाथ में कचरा था, तो मुझे अच्छा, आई वाज थिंकिंग कितना खूबसूरत रोड है, मैं बाहर नहीं फेंकना चाह रही, मैं क्या करूँ। तो वो टैक्सी ड्राइवर मुझे कहता है कि बाजी पीछे थैली रखी हुई है, उसमें डाल दीजिए, रास्ते गंदे नहीं होने चाहिए हमारे इस्लामाबाद के। एंड टैक्सी ड्राइवर टोल्ड मी दिस थिंग। तो मतलब ये कि एवरीवन कैन ब्रिंग दिस चेंज देमसेल्व्स, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा इस्लामाबाद में ये अवेयरनेस आ गई है, तो व्हाई नॉट इन कराची, व्हाई नॉट इन लाहौर, व्हाई नॉट इन कंप्लीट पाकिस्तान। So it's everything, everyone should play their own role. इंशाल्लाह एक दिन जरूर पाकिस्तान चमकता साफ, हम जैसे लोग चेंज लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जरूर हम सब मिलकर चेंज लाएंगे। वो चीज जो किसी को नहीं पता आपके बारे में, इतने सारे लोग जानते हैं आपके सराउंड में, जो जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्स, पाकिस्तान की जो कौम है, सब जानती होगी आपको, तो उनको वो बताएं जो आपके बारे में आज तक कोई ना जानता हो। मैं बहुत एक खुली किताब हूँ, और मैं अपनी बातें जो है बहुत शेयर कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे धोखा भी ज़िंदगी में बहुत मिलता है कि वेरी, वो कहते हैं ना, दिल में कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, और गुस्सा भी मुझे बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है, और इसके बाद अगर कोई सामने वाला चाहे कितनी भी दुश्मनी कर ले, लेकिन अगर एक बार मेरे साथ आ जाए और मुझे आके कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ या मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तो मैं दिल से उसको माफ़ कर देती हूँ। तो मैं दिल में कभी कोई चीज़ नहीं रखती, और मुझे पसंद भी नहीं है, दिल में रखने वाले लोग नहीं पसंद, और मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ, और इसलिए अल्लाह मियाँ मेरे मदद भी बहुत करता है। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैंने बताया मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो मेरा साथ, आपने पूछा कि किसका साथ है, तो मुझे अल्लाह का साथ है। और अल्लाह मियाँ यकीन करें कुनैन, मैं बड़ी बात नहीं कह रही, जिस तरह से मेरा हाथ थाम कर, जिस तरह से मुझे इतनी मुश्किलों से लेके चल रहा होता है, बीच से सब कितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उससे निकाल के कैसे जाके सब जगह सब सही हो जाता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो आई बिलीव कि अगर आपके दिल साफ हो तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है, दिस इज देयर। और हर रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करें। मैं भी हमेशा सिजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। नाइस। और कौसर, हमारे पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली गर्ल्स, उनके लिए कोई बहुत ही अच्छा मैसेज दे दें। मैं समझती हूँ कि औरतों में बहुत ताकत आ गई है। एक ज़माना जो था कि औरतों को बहुत बुरा समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, या पैर की जूती समझा जाता था, और एजुकेशन देने से पहले 10 बार लोग सोचते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा, लोगों ने भी समझ लिया है कि लड़की को और अच्छी तरीके से पढ़ाओ, क्योंकि वो अपने बच्चे जब हैं वो वेल एजुकेटेड निकलेंगे। आप हमें अच्छी माँ दो, हम आपको अच्छी कौम देंगे। तो यही वाली बात है कि लड़कियों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, और लड़कियां करती भी काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, बल्कि बहुत 100% अपने काम में एक्सपर्ट होती हैं, और हर चीज़ को फेस ना करें, बल्कि उसके लिए लड़ाई करें, उसके अपने राइट्स के लिए लड़ें, खड़े हो जाएं जहाँ गलत देखें, और चुप ना रहें, क्योंकि दुनिया बहुत ऊपर तक, आसमान तक, बल्कि चांद तक चली गई है। और हमें तो हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है इस चीज़ की कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ें और शाना बशाना हर चीज़ को फेस करें। तो मैं समझती हूँ जब हमें अपने मज़हब ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, तो फिर हमें तो किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह ताला का बस साथ होना चाहिए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कौसर, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत बातें हुई मेरे ख्याल से। हाँ, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का एपिसोड, और ये बहुत ही खूबसूरत एपिसोड था। मुझे यकीन है आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा, और मुझे इंतजार है आप लोगों के फीडबैक का। और इसी तरह से खुश रहिए, सबका ख्याल रखिए, अल्लाह को याद करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, और अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्तों की, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबका साथ दें और खुश रहें। इसी तरह एक खूबसूरत एपिसोड का एंड हो चुका है। अल्लाह हाफिज।